हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेन डायग्राम के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि वेन डायग्राम है क्या। यहाँ पे हमने एक डायग्राम लिया है जिसमें ए है, ये है कोई सेट ए, और बी है, ये है कोई सेट बी। ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे एक फॉर्मूला है टू एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। अब एन ए यूनियन बी बराबर है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे एन ए क्या है? एन ए रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए, यानी कि ये वाला पार्ट, जो ये पार्ट है ये क्या है? एन ए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब एन बी क्या है? एन बी है ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एन बी को, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, और एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो एलिमेंट्स सेट ए और सेट बी दोनों में कॉमन है, यानी कि ये वाला पार्ट जो जेड पार्ट है ये दोनों में क्या है? कॉमन है। तो जो कॉमन पार्ट है वो क्या है? एन ए इंटरसेक्शन बी। अब जानते हैं एक्स वाई और जेड क्या है। एक्स वाई और जेड, एक्स बात करते हैं एक्स की। ठीक है, ये वाला पार्ट, जो ये पार्ट है ये क्या है? एक्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए ओनली, यानी कि वो एलिमेंट्स जो केवल सेट ए से बिलोंग करते हैं, यानी कि इसमें कॉमन पार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हम लिख सकते हैं वाई को लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट बी ओनली। ठीक है, वो एलिमेंट्स जो केवल बी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सेट बी को बिलोंग करते हैं, इसमें भी कॉमन पार्ट नहीं होगा। और जेड क्या है? जेड है इन दोनों का कॉमन पार्ट। ठीक है, जेड क्या है? कॉमन पार्ट। और डब्लू क्या है? डब्लू वो एलिमेंट्स है जो ना तो सेट ए में है और ना ही बी में। वो एलिमेंट्स जो ना तो सेट ए से बिलोंग करते हैं और ना ही सेट बी से बिलोंग करते हैं, वो एलिमेंट्स है डब्लू। ठीक है, ये थी इसकी बेसिक बातें। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर कि क्वेश्चंस हमसे कैसे पूछे जाते हैं और हमको उनको कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, इन ए कॉलेज 200 स्टूडेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड, 140 लाइक टी, 120 लाइक कॉफ़ी एंड 80 लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। एक कॉलेज में 200 छात्रों को चुना गया है जिसमें 140 छात्र चाय पसंद करते हैं, 120 छात्र कॉफ़ी पसंद करते हैं और 80 छात्र चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और ये हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। पहले। ठीक है, एक है कॉफ़ी और है टी। इसको हम टी से हम डिनोट करते हैं चाय को, टी। ठीक है, और सी से हम डिनोट कर रहे हैं कॉफ़ी को। ठीक है, अब चाय कितने पसंद करते हैं? चाय पसंद करते हैं 140 छात्र। ठीक है, चाय को पसंद करने वाले हैं 140 छात्र, यानी कि जो टोटल है चाय वाले वो कितने हैं? 140। और 120 छात्र पसंद करते हैं कॉफ़ी को, यानी कि जो ये वाला पार्ट है पूरा, ये कितना है? 120। अब देखो, 80 छात्र चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं, यानी कि जो कॉमन पार्ट है इन दोनों का, कॉमन पार्ट वो कितना दिया हुआ है? 80। यानी कि 80 छात्र ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों को पसंद करते हैं। अब पूछा क्या है? पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टी। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो केवल चाय पसंद करते हैं? देखो भाई, चाय पसंद करते हैं कितने? 140। और कॉमन कितने हैं? 100। कॉमन है 80। ठीक है, तो चाय पसंद करने वालों में से अगर कॉमन पार्ट को घटा दें, यानी कि अगर टोटल है, ये जो टोटल है इसमें अगर कॉमन पार्ट को घटा दें तो ये वाला पार्ट बच जाएगा,
ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमें निकालना है, यानी कि ओनली टी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 140 से हम 80 कॉमन पार्ट को घटा देंगे, कितना आ गया 60। ठीक है, तो जो कॉमन पार्ट है वो घटा दिया और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया ये वाला 60। ठीक है, 60 यहाँ पे क्या है, ये है ओनली टी, केवल चाय पीने वाले। ठीक है, केवल चाय पसंद करने वाले। अब दूसरा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली कॉफ़ी, केवल कॉफ़ी को पसंद करने वाले। कॉफ़ी कितने पसंद करते हैं, 120, और कॉमन कितने हैं, 80। यानी कि अगर टोटल में से, इस टोटल में से अगर कॉमन को घटा दूं तो ये केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले बच जाएंगे। केवल कॉफ़ी पसंद करने वाले कितने बच जाएंगे, इसमें से 80 घटा देंगे तो कितना बच गया, यहाँ पे बच गया 40। ठीक है, यानी कि केवल कॉफ़ी को पसंद करने वाले कितने हैं, वो है 40। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना तो चाय को पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी को पसंद करते हैं। अब देखो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, हमें दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट्स है 200। ठीक है, अब 200 में से अगर केवल चाय पीने वाले और केवल कॉफ़ी पीने वाले और जो दोनों पीते हैं, इन सभी को हम घटा दें तो जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं वो बच जाएंगे। अब देखो केवल चाय कितने पीते हैं, 60, केवल कॉफ़ी कितने पीते हैं, 40, और दोनों का कॉमन कितना है, 80, हम घटा देंगे। तो 200 में से जब घटाएंगे कितना हो गए, 60 और 40, 100 और 80, 180। 200 से जब 180 घटा देंगे तो कितना बच गया, 20। यानी कि 20 स्टूडेंट्स वो हैं जो ना तो चाय को पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी को पसंद करते हैं। ठीक है, हमें यह निकालना था जो ना तो चाय को पसंद करते हैं और ना ही कॉफ़ी को। तो कितने स्टूडेंट है, 20, यानी कि W की वैल्यू हमारी आ गई 20। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली वन ऑफ टी और कॉफ़ी, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो केवल चाय या केवल कॉफ़ी को पसंद करते हैं। ठीक है, केवल चाय या केवल कॉफ़ी को पसंद करते हैं, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो केवल चाय को पसंद करने वाले कितने हैं, केवल चाय को पसंद करने वाले हैं 60, और इसमें जोड़ देंगे जो केवल कॉफ़ी को पसंद करते हैं, केवल कॉफ़ी को कितने पसंद करते हैं, 40, यानी कि 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल या तो चाय को पसंद करते हैं या फिर कॉफ़ी को पसंद करते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, आप लोगों को होप समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है पिछले क्वेश्चन का। जैसे टी, इसको टी से डिनोट किया है और सी से कॉफ़ी को। 60 स्टूडेंट्स वो थे जिनको केवल चाय पसंद थी और 40 स्टूडेंट्स वो थे जिनको केवल कॉफ़ी पसंद थी। ठीक है, और 80 स्टूडेंट्स वो थे जिनको दोनों चीज़ें पसंद थी, दोनों, है ना, और 20 स्टूडेंट्स वो थे जिनको ना तो चाय पसंद थी और ना ही कॉफ़ी पसंद थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए, कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए। हमें बताना है कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए हैं। ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया। अब देखो, एक को मैं मान लेता हूँ मैथ और दूसरे को मान लेते हैं फिजिक्स। ठीक है, ये तो हो गया गणित, और भौतिकों को हमने फिजिक्स मान लिया, पी से डिनोट कर दिया। ठीक है, अब देखो 65% छात्र गणित में पास हुए हैं। मैथ वाला कौन सा है सर्कल है, ये वाला, इसको टोटल दिया हुआ है 65%। ठीक है, 65% पास होते हैं। दूसरा है भौतिकी वाला, फिजिक्स का, फिजिक्स में कितने प्रतिशत पास होते हैं, 48%, तो ये हो गए 48%। ठीक है, अब और क्या दिया है, और 30% छात्र दोनों में पास होते हैं, यानी कि जो कॉमन पार्ट है इसका दिया हुआ है 30%। ठीक है, कॉमन पार्ट हमें दिया है 30%। 30% छात्र दोनों में पास होते हैं। बताना क्या है, बताना है कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल होते हैं। ठीक है, यानी कि W की वैल्यू हमें निकालनी है, W की। तो कैसे करेंगे, देखो मैथ के कितने हैं, 65%। अगर हमें ओनली मैथ निकालना हो, केवल मैथ, तो केवल मैथ के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल है उनमें से कॉमन पार्ट घटा देंगे। टोटल कितना है 65, कॉमन पार्ट कितना है 30, तो यानी कि इसको घटा देंगे, कितना बचेगा 35%। 35% छात्र वो हैं जो केवल मैथ में पास हुए हैं। ठीक है, केवल गणित में पास होने वाले छात्र कितने हैं, 35%।
इसी तरह से हम निकाल सकते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स में कितने पास हुए हैं? फिजिक्स में पास हुए हैं 48 और कॉमन कितना है 30, यानी कि जो 18% है, 18% वो छात्र है जो केवल फिजिक्स में पास हुए हैं। ठीक है, जो केवल फिजिक्स में पास हुए हैं। निकालना क्या है, कितने प्रतिशत छात्र दोनों में फेल हुए हैं। देखो फेल निकालने हैं तो क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स में से जो पास हुए हैं वो घटा देंगे, तो जो बचेगा वो क्या बच जाएगा, फेल। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100% है ना। इसमें से केवल मैथ में कितने पास होते हैं, 35%। केवल फिजिक्स में कितने पास होते हैं, 18%, है ना। और दोनों में कॉमन कितना है, 30%। ये 30% हम घटा देंगे, तो 100% से जब हम घटाएंगे ये कितना हो जाएगा, 30, 35 और 30 65 और 18 83%, है ना। यानी कि 17%, जो 17% है ये क्या आ गई, ये आ गई कितने प्रतिशत दोनों में फेल हुए। तो फेल हुए प्रतिशत छात्रों की वैल्यू आ गई 17%। 17% वो छात्र हैं जो दोनों में फेल हो गए थे। ठीक है, आ गई बात समझ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए और 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों में पास हुए हैं, ये हमें बताना है। सेम क्वेश्चन है पिछले का, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक सर्कल को हम मान लेते हैं हिंदी का और दूसरे को मान लेते हैं इंग्लिश का। ठीक है, अब कितने फेल हुए हैं हिंदी में, 35%, तो ये हो गया हमारा 35%। ठीक है, इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, इंग्लिश में हुए हैं 25%। और दोनों में कितने फेल हुए हैं, तो दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो दिया हुआ है 10%। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 10%। अब अगर बात करें हिंदी की, तो केवल हिंदी में फेल होने वाले, ये तो 35% तो है हिंदी में फेल हुए। केवल हिंदी की बात करेंगे तो केवल हिंदी के लिए क्या करेंगे, जो टोटल है उसमें से कॉमन पार्ट घटा देंगे, यानी कि ये पार्ट आ जाएगा हमारा, ये वाला, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो टोटल कितना है 35, तो 35% से हम घटा देंगे कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट कितना है, 10%। तो ये वाला जो पार्ट है ये कितना आ गया, 25%। ये क्या है, ये है ओनली हिंदी। ठीक है, केवल हिंदी में फेल होने वाले। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, 25%, और कॉमन कितना है 10%, यानी कि 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, यानी कि ओनली इंग्लिश। ठीक है, केवल इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं, 15%। अब निकालना क्या है, हमें निकालना है कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनमें से अगर फेल हुए स्टूडेंट्स को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, जो पास हुए हैं वो स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, 100, यानी 100%। अब फेल कितने हुए हैं, हिंदी में फेल हुए हैं 25%, केवल हिंदी में, और केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं 15%, और दोनों में कितने फेल हुए हैं 10%। ये हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 और 25 50, तो जो 50% है ये वैल्यू आ गई पास हुए स्टूडेंट्स की, यानी कि 50% छात्र वो हैं जो पास हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हमने निकाल दिया है। अभी तक हमने दो वेरिएबल्स की थी, दो एलिमेंट्स, जहाँ पर सेट ए था और सेट बी था। अब बात करते हैं तीन वेरिएबल्स की, जहाँ पे सेट ए, सेट बी और सेट सी तीन होंगे। ठीक है, अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, थ्री वेरिएबल्स के लिए। अब इसको डायग्राम को समझते हैं पहले। जो ये वाला सर्कल है, ये वाला है ना, ये वाला क्या है, सेट ए। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन बी से, और जो ये वाला पार्ट है सी, इसको रिप्रेजेंट करेंगे एन सी से। ठीक है, अब देखो जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ये कॉमन पार्ट है किस किस का,
सेट ए का और सेट बी का। सेट ए और सेट बी दोनों का क्या है, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसी तरह से जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है ना, ये किस का कॉमन पार्ट है, ये सी का और बी का, है ना। तो इसको लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से जो ये तीसरा है, ये वाला ये क्या है, ये कॉमन पार्ट है सेट ए और सेट सी का। तो इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। आ गई बात समझ में। और एक ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, ये कॉमन पार्ट है सेट ए, सेट बी और सेट सी, तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई तो ये सारी चीज़ें, ये वैल्यूज़, है ना। अब करना कैसे है ये देखते हैं। अच्छा, जो ओनली ए है, ओनली ए का मतलब समझ में आ गया, हमने पीछे भी कहा था। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, ओनली ए है, यानी कि टोटल में से जो कॉमन पार्ट है वो घटा देंगे, है ना। तो ये आ गया ओनली ए। ओनली बी कौन सा है, ओनली बी है ये वाला पार्ट, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किया था वैसे ही ये है ओनली सी, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। और डब्लू क्या है यहाँ पे, डब्लू है वो एलिमेंट्स हैं जो ना तो सेट ए, बी और सी, किसी भी सेट से जो एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करते, वो जो बचे हुए हैं वो है डब्लू एलिमेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, इन ए सर्वे ऑफ 500 स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज इट वाज फाउंड दैट 49% liked watching football, 53% liked watching hockey, and 62% liked watching basketball. Also, 27% liked watching football and hockey both, 29% liked watching basketball and hockey both, and 28% liked watching football and basketball both. 5% liked watching none of these games. दिया है 500 स्टूडेंट्स है जिसमें से 49% क्या करते हैं, फुटबॉल देखते हैं, 53% देखते हैं हॉकी, और 62% लोग देखते हैं बास्केटबॉल। जिसमें से 27% है वो फुटबॉल और हॉकी दोनों देखते हैं, 29% वो है जो बास्केटबॉल और हॉकी दोनों देखते हैं, और 28% वो है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों देखते हैं, और 5% जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो कोई भी गेम नहीं देखते, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं फुटबॉल के लिए एफ से, ठीक है। अलग अलग कलर से हम इसको बना देते हैं। ये फुटबॉल हो गया, ये दूसरा हो गया हॉकी, ठीक है, और तीसरा कलर ले लेते हैं हम ग्रीन, तो ये हो गया बास्केटबॉल, ठीक है। इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, 49% क्या करते हैं, फुटबॉल देखते हैं। फुटबॉल का कौन सा है, ये वाला, तो फुटबॉल के लिए आ गया 49%, ठीक है। हॉकी कितने देखते हैं, हॉकी देखते हैं 62%, है ना, नहीं 53% कौन देखते हैं, हॉकी, तो 53% देखते हैं हॉकी, और बास्केटबॉल कितने देखते हैं, बास्केटबॉल देखते हैं 62%, ठीक है। अब क्या दिया है, अब दिया है 27% देखते हैं फुटबॉल और हॉकी, यानी कि फुटबॉल और हॉकी का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये वाला, तो कितने देखते हैं 27%, ठीक है। अब 29% कौन सा है, बास्केटबॉल और हॉकी देखते हैं 29%, बास्केटबॉल और हॉकी ये वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट कितना है 29%, और 28% देखते हैं फुटबॉल और बास्केटबॉल, यानी कि ये वाला पार्ट, ये कितना आ गया 28%, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है 5% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं देखते। अगर हमारे पास 100% स्टूडेंट्स थे तो इसमें से 5% तो ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं देखते, यानी कि जो 95% बचे वो स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ गेम ज़रूर देखते हैं, ठीक है। तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था ये वाला, है ना, इसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी कितना है, इसकी वैल्यू है 95%,
बराबर एन ए कितना है, एन ए है 49, एन बी कितना है 53 प्लस में, और एन सी कितना है 62। अब क्या होता है माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो कॉमन पार्ट है वो कितना है 27, दूसरा कॉमन पार्ट कितना है 29, और तीसरा कॉमन पार्ट कितना है 28, और प्लस क्या करते हैं तीनों का कॉमन पार्ट, तीनों का कॉमन पार्ट हमें पता नहीं है, हम इसको x मान लेते हैं, तो ये आ गया x। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, ठीक है। ये तो 95 हो गया, 95%। तो इसको अगर हम जोड़ घटा करेंगे तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 80% प्लस x, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 15%, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी 15%। आ गई बात समझ में। और पूछा क्या था हमसे पूछा था हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक वॉचिंग ऑल दी 3 गेम्स। तो x की वैल्यू हमसे पूछी थी तो हमने निकाल दी 15%। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाए केवल फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी, तो केवल फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी होगी। देखो फुटबॉल कितने खेलते हैं 49, ठीक है, फुटबॉल खेलते हैं 49, इसमें से हम घटा देंगे किसको, देखो 27 प्लस 28 माइनस 15 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 है ना, माइनस का 15 कितना होगा 40, तो यानी कि 9%। तो 9% क्या आ गई, 9% वैल्यू आ गई फुटबॉल, केवल फुटबॉल देखने वाले स्टूडेंट्स, केवल फुटबॉल देखने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं 9%, ठीक है। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं केवल हॉकी के, हॉकी कितने खेलते हैं 53, इसमें से घटा देंगे किसको 27 प्लस 29 माइनस 15, 27 और 29 कितना हो जाएगा 56, 56 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 11% है ना, 11%, 56 में से 15 यानी कि 41, सॉरी, तो ये कितना बचेगा 12%, ठीक है। तो केवल हॉकी देखने वाले कितने हो गए 12% है ना। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं केवल बास्केटबॉल देखने वाले, केवल बास्केटबॉल देखने वाले कितने हैं, देखो बास्केटबॉल कितने देखते हैं 62%, इसमें से हम घटा देंगे किसको, जो कॉमन पार्ट है और तीनों का कॉमन पार्ट है। कॉमन पार्ट कौन सा है 28 और 29, कितना हो जाएगा 57, 57 में से 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा 42%, ठीक है। तो कितना बचेगा यहाँ पे 20%, यानी कि 20% वो स्टूडेंट्स हैं जो केवल बास्केटबॉल देखते हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में। ये पहला वीडियो है, अगला वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। थैंक यू।